Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, आज बात करने वाले हैं सपना के बारे में, अगेन से राजवीर केस के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ कि आज सपना का वीडियो आया और वीडियो में सब कुछ सपना ने बताया है कि कैसे क्या हुआ। एक्चुअली कल अलका का वीडियो आया, अलका का लाइव भी आया था और अलका ने बताया कि अलका ने कॉल किया था अंकल जी को, मतलब राजवीर जी के पापा को, और उन्होंने जो वीडियो में आके बोला था ना कि मैं अलका बहन सपोर्ट मैं आपका करूँगा, आप जहाँ भी बोलो, मैं जहाँ पैसा बोलो वहाँ लगाने के लिए तैयार हूँ, जहाँ बोलो मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे बेटे को न्याय दिलाना चाह रही हैं। बट कल जब अलका ने कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव किया, वो बोले कि आपको जो करना है वो करिए। और आप जब उनसे ये पूछा गया कि भाई डेथ सर्टिफिकेट क्या करके बनवाया गया, किसने बनवाया, तो उन्होंने बोला कि आप पता कर लीजिए और मुझे कुछ नहीं करना है। फिर फ़ोन कट कर दिया। फिर जब अलका ने फ़ोन रिसीव शायद कॉल किया, कई बार कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया। मतलब सारे कंक्लूजन ये है कि वो नहीं चाह रहे हैं केस करना। ठीक है, अब इसके बाद फिर सपना का वीडियो आया, सपना ने ये रिकॉर्डिंग सुनाया है, जिस शायद अलका ने रिकॉर्डिंग किया है। तो ये कोई अनकॉमन सी बात नहीं है। पहले तो अलका की पहले भी बातों की रिकॉर्डिंग अलका रखती है, तो वैसे ही अलका ने शायद रिकॉर्डिंग किया था। ये चीज़ शायद अंकल जी को नहीं पता थी। दूसरी बात की सपना ने बोला है कि भले आप नहीं करिए लेकिन मैं कर रही हूँ, और क्योंकि अलका चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब अलका जाएंगी रिपोर्ट करने तो उनसे पूछा जाएगा कि आप कौन है, आप किस बेस पे रिपोर्ट कर रही हैं, आप उनकी क्या लगती हैं। तो सपना बोली कि आपको करना चाहिए था, आपके बेटे का मैटर था, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो मेरे हस्बैंड है और मैं ये केस करूँगी। तो शायद सपना गई थी कुछ करने, और मतलब सपना दौड़ रही है जो भी केस वेस करना है, और सपना बोली है कि इसको मैं सोशल मीडिया पे मतलब कि न्यूज़ चैनल पे भी लेके आऊँगी और मैं देखती हूँ कि कैसे बच जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एक कॉल आया, वो कॉल था अंशु के पापा का। तो अंशु के पापा ने बोला कि भाई तुम जो कर रही हो वो करो, तुम्हारे सास ससुर के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो, तुमको उन लोगों से लड़ाई करनी है, तुम लोग अपना समझो, बट मेरा नाम नहीं लो, तो तुम यहाँ पे सुलह कर लो। तो एक्चुअली नहीं, कॉल आया था क्योंकि वो शायद पुलिस स्टेशन में एक प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं कि उनसे बोलो, मतलब सपना से बोला जाए कि वो हमारे लिए जो हमारा नाम लिए, मतलब कि अंशु के पापा का जो नाम लिया गया है वो नाम रिटर्न कर ले सपना, और उनको अपने फैमिली से जो भी लड़ना है लड़े, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो सपना का इस पर रिएक्शन था कि मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, एक तो आप ही हैं जो मेरी फैमिली को ख़राब किए हैं, मेरी फैमिली को तोड़े हैं, आप ही हैं जो उस टाइम पे राजवीर जी के सारी चीज़ें की, वो आप ही हैं जिनके पास गाड़ी के पार्ट्स थे, वो आप ही हैं जिन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया कि हाँ हम कर रहे हैं, हम केस करेंगे, हम लड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। वो गाड़ी के पार्ट्स आज तक आप छुपा के क्यों रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात सपना ने ये बोली कि उस टाइम पे जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए, वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे कितने अमाउंट है, वो सारा कुछ डिटेल ओपन होगा, और मैं सीए से भी बात कर ली हूँ, तो वो चीज़ें आएंगी ओपनली, तो देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली जो सारा शक है ना वो अंशु के पापा की तरफ जा रहा है। सपना ये चीज़ कई बार बोल चुकी है कि अब तक इनका घर भी नहीं बना, तो सडनली इतने पैसे कहाँ से आ गए कि घर भी बनवाने लगे, पूरा विला बन रहा है। तो ये तुरंत तो नहीं किए, बट कहाँ से सपना को ये भी पता चला कि जो अंशु है ना उनके पापा के अकाउंट में, अंशु के पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। अब देखिए क्या चीज़ होता है और कैसी चीज़ें ओपन होके आती हैं, ये तो नहीं पता है कि चीज़ें पता चलेंगी या क्या है, या फिर ये कितना सच है। ये सारी चीज़ें तो जब केस ओपन होगा तो समझ में आएगा, क्योंकि केस का टाइम भी बहुत ज़्यादा बीत चुका है। तो क्योंकि क्या होता है
तुरंत होती हैं चीज़ें तो करंट में होती हैं चीज़ें, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहती हैं। बट अभी काफ़ी टाइम बीत चुका है तो चीज़ें पता नहीं कितनी डिस्टर्ब होंगी। और लोगों का ये भी कहना है कि भाई पकड़ा तो वो ड्राइवर जाएगा ना, ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है, तो आखिर केस क्यों नहीं कर रहे हैं? जो राजवीर के पापा हैं वो केस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लोगों का यही मानना है कि भाई वो सिर्फ अपने साले को बचा रहे हैं, क्योंकि उनका साला और इसके बाद उनका जो मतलब पूरा जो ससुराल पक्ष है ना, एक मथुरा में शायद इनकी वो रहते हैं, इनकी जो वाइफ है उनकी बहन और उनके हस्बैंड रहते हैं, तो उनके ऊपर भी केस किया गया है और जो पड़ोसी है उसके ऊपर भी केस किया गया है। क्योंकि सपना का ये कहना है कि आज पड़ोसी सामने आ रहा है, वीडियो बनवा रहा है, उसको चीज़ें दिख रही हैं, तो वो पड़ोसी तब एक्टिव क्यों नहीं था? और ये फिर आज इनके ससुर बोल रहे हैं कि अलका तुम केस लड़ो। तो क्या अभी इनके पास लोग नहीं हैं? वो लोग कैसे आ जाते हैं वीडियो बनवाने? तो देखो ऑनेस्टली बात क्या होती है ना, जब घर तोड़ना और रहता है ना, घर में लड़ाई लगानी रहती है, तो वैसे भी हज़ारों लोग आ जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है लोगों को करना पड़ता है ना, तो कोई सामने नहीं आता है। तो वही सिचुएशन है। ये पता नहीं अंकल आंटी को एक तो नहीं दिखता, दूसरी चीज़ ये बिल्कुल सही है, ये जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जो आंटी है ना, उनका पूरा का पूरा मायका इन्वॉल्व है इनके घर में, इनकी बहन, इनका भाई सब इन्वॉल्व है। लेकिन जो इनका ससुराल पक्ष मतलब अंकल के जो फैमिली है ना, उनके भाई या फिर और लोगों का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। तो बोला ये भी जाता है कि शायद अंकल ने उनकी भी प्रॉपर्टी या फिर उनके भी पैसे लेके रख लिए हैं, क्योंकि उनकी बहू का भी कुछ वीडियोज वगैरह आया हुआ है इससे रिलेटेड। तो अंकल, अगर ये सच है तो अंकल का थोड़ा सा मतलब इस मैटर में हम बोल सकते हैं कि उधर भाई का भी ले लिया, उधर इधर बहू से लड़के बेटों ने भी जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो भी ले रहे हैं। ताकि लेके करना क्या चाहते हैं? क्या ससुराल वालों को देना चाहते हैं? क्योंकि इनके लिए सारा ससुराल ही है। अंशु जो है जिनको बेटी मानते हैं वो इनके साले की बेटी है, ठीक है। जो अंशु भी बोल रही थी कि भाई जब हमको गोद दिया गया था तो बहुत लोग अगेंस्ट थे, वो बोलते थे कि उसको क्यों लेना, मेरी बेटी को ले लो, ऐसे करके। तो ये जो अंकल उस दिन वीडियो बनाए, या तो वीडियो में जो सपना बोल रही कि मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए उन्होंने वीडियो बनाया, या फिर सोशल मीडिया पे इनको लगा कि बोल देते हैं और अपना इमेज अच्छा कर लेते हैं, या तो तीसरी बात ये भी हो सकती है कि इन्होंने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे और फिर इनका डिस्कशन हुआ होगा, क्योंकि डिस्कशन में पता चला होगा कि इनका साला और इनकी साली के हस्बैंड जो है मतलब पूरा ससुराल पक्ष इनका फंस जाएगा, तो इसलिए वो ये पीछे हो गए। अब यहाँ पे सपना की बात करें तो सपना ने बोला है कि मैं मामा जी आपको तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो है वो आप ही हैं, और आप चाहें या ना चाहें मैं इस केस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगी कि आपको आना ही पड़ेगा बाहर। आप सोच रहे हैं ना कि घर से में रहें, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, हमारा नाम ना लिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मेरे घर को आपने तोड़ा है, मैं आपको तो नहीं छोड़ने वाली। अब देखिए क्या होता है। और आज मैंने देखा है तुरंत अलका ने भी वीडियो बनाया था और अलका का भी पैनल भी चल रहा है उसी पे। मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अलका को भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, या फिर सपना को भी ना सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर, अगर वो लोग सीरियस हैं तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लेके आनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि बात सही है कि हमारा ग्रुप बनता है, सपोर्ट मिलता है, और लेकिन चीज़ें बिगड़ती भी हैं। जैसे सपना एक एक चीज़ बता रही है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये चीज़ शायद नहीं करनी चाहिए। और अलका ने तुरंत पैनल भी बैठाया है। अब उस पैनल पर क्या बातें हो रही है मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे। तो यही है, अगर कर रहे हैं ये लोग तो करने के बाद बता सकते हैं सोशल मीडिया पे, बट अगर पहले बताएंगे तो एक तो सामने वाले को भी सतर्क होने का मौका मिल जाएगा कि उसको कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। और ये लोग उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब सीक्रेट चीज़ें रहती हैं ना तो सामने वाला उतना तैयार नहीं रहता है, तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू कि जब वो तैयार रहेगा तो वो भी, अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो भी अपने बचने के लिए चीज़ें करेगा, तो आपके लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।